ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 12 से 18 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। भगवान शिव माँ पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है, विवाह का दिन। बहुत ही शुभ दिन है और यह दिन रुद्राभिषेक के लिए भी, भगवान शिव के पूजन के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। तो जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो लोग जो है सामूहिक रुद्राभिषेक की बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुकी है। महारुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उस दिन तो उसमें शामिल हो सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं रुद्राभिषेक के लिए। 8 मार्च के लिए बुकिंग चालू है। ये मैं जो है सूचना देना चाह रहा था अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए। और इसकी बुकिंग साइट से प्रारंभ है astrotips.in से। अब बात करते हैं सीधे, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष लग्न राशि वालों की अगर बात किया जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में अनावश्यक का धन खर्च, अचानक जो है धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। साथ ही साथ बहुत से लोगों के लिए जल से संबंधित समस्या, कष्ट उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा सा जल का भय कुछ लोगों को हो, इसकी संभावना है। स्वास्थ्य भी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न करे, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है यह बहुत ही अच्छा है। अंतिम भाग में अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है। मन प्रसन्न रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह लेने में आप समर्थ होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है। अच्छा सलाह देंगे आप। पद प्रतिष्ठा में उन्नति और अचानक कोई नई जिम्मेदारी कुछ लोगों को मिले, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में इस दौरान प्रगाढ़ता बढ़े, एक दूसरे से जो है घनिष्ठता बढ़े, एक दूसरे पर भरोसा बढ़े आपसी रिश्तों में, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अस्थिरता महसूस बहुत से लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में धन संबंधी कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। सुदूर से यात्राओं से सप्ताह के मध्य भाग में लाभ का योग है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाला और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत दे रहा है आपके लिए। भाग्य का काफ़ी अच्छा साथ दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई, घरेलू कार्यों में कुछ अवरोध, रुकावटें आपको महसूस होगी। माता के सेहत का ध्यान रखें। छोटी मोटी यात्राएं घर परिवार से दूर जाने की हो, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस दौरान दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का अच्छा जो है वो योग बना हुआ है और पहले के किए हुए कार्यों की सफलता और उससे कुछ उपलब्धि, अचानक रुके हुए कार्यों में वृद्धि और परिश्रम का परिणाम, इन सभी चीज़ों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में भी भाग्य का साथ मिले और कुछ नए अनुबंध बने, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कार्य क्षेत्र में वृद्धि और कई लोगों के लिए स्थिरता का योग बना हुआ है। मिथुन वालों की बात करूं तो आपके लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस सप्ताह स्वास्थ्य का भी भय बन रहा है। स्वास्थ्य सेहत से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ न कुछ कठिनाई। सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में कार्य क्षेत्र में किसी गड़बड़ी के कारण धन की हानि का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी गड़बड़ी या परेशानियों के कारण धन की हानि हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। करीबी लोगों से मनमुटाव या किसी बहुत करीबी व्यक्ति से दूरी हो, संबंध छूट जाए या खोने का भय उत्पन्न हो रहा है। भाग्य का साथ है, इसलिए बिल्कुल डूबेंगे नहीं, ये इनके इन प्रकार निकलने में समर्थ होंगे। लेकिन कई ग्रह अधिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अनावश्यक का धन खर्च हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह का अंतिम भाग यात्राओं के लिए सुखद है, लेकिन प्रारंभिक भाग में कार्य व्यापार से संबंधित अति आवश्यक ना हो तो यात्राओं को टाल दें। कुल मिलाकर के यह सप्ताह थोड़ा सा संवेदनशील लगभग कई क्षेत्रों के लिए बन रहा है। कर्क वालों की बात करूं तो आपके लिए सप्ताह का जो प्रथम भाग है उसमें अचानक स्वास्थ्य की कुछ समस्या
और कुछ गलत निर्णय के कारण हानि हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, अचानक किसी नई जिम्मेदारी की संभावना और सप्ताह के अंतिम भाग में पहले से किए हुए परिश्रम का परिणाम, धन लाभ और लिए हुए निर्णयों से विशेष लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा जो सेंसिटिव समय है वो सप्ताह का पहला हिस्सा है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग कार्य, व्यापार, धन आगमन, इन सभी के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। व्यापार में वृद्धि की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगा, एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ेंगी। इसके साथ साथ थोड़ा धन खर्च भी जीवन साथी के ऊपर हो, इसकी संभावना बन रही है। विशेष रूप से कुछ धन खर्च हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना होगा, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में। सप्ताह का मध्य भाग जो है उसमें सेहत से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। प्रारंभ में भी थोड़ा मन अनमना रहेगा, मध्य भाग में भी सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो, इसकी संभावना है। लेकिन करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो यह सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ न कुछ इसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां आपको महसूस होंगी। विशेष करके धन के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। धन की हानि का योग हो सकता है या धन की कमी के कारण बहुत से लोगों को कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई और परिवार के लोगों के कारण आपको मानसिक अशांति मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में भी समय संवेदनशील है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो थोड़ा बहुत अनुकूल और अंतिम भाग यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। सुदूर यात्राओं से लाभ का योग दिखा रहा है। पारिवारिक जीवन में, विशेष करके वैवाहिक जीवन में टूटने की संभावना नहीं है, लेकिन तेज टकराहट का योग जो है वो बन रहा है। तो थोड़ा आपको उसको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ संभल कर चलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। हो सके तो कर्ज इत्यादि से दूर रहिएगा, क्योंकि इस समय का लिया हुआ कर्ज बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय शुभ है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी सप्ताह का अंतिम भाग शुभता लिया हुआ बना हुआ है। कन्या वालों की बात करूं तो आपके लिए स्वास्थ्य का पक्ष तो जरूर कमज़ोर है और वो लंबे समय तक अभी रहेगा, तो सेहत पर आप ध्यान दें। लेकिन अगर स्वास्थ्य जिनका ठीक है उनके लिए अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए आप निर्णय ले सकते हैं इस दौरान। साझेदारी के क्षेत्रों में काम पहले से कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, और नया काम कोई प्रारंभ, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में साझेदारी में ना करें। प्रारंभ में सप्ताह का अंतिम भाग अचानक आय के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ आय में वृद्धि या आय के मामले में भाग्य साथ दे, इस तरह का योग बना हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए सहयोगी समय है। अच्छे निर्णय लेंगे, कार्य व्यापार में वृद्धि होगा और एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होंगे, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मन में किसी प्रकार का काल्पनिक भय उत्पन्न ना रखें। आप जो है शुभ सोचें, शुभ करें, क्योंकि इस समय कुछ आप गलत बहुत देर तक सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, इसकी संभावना। इसलिए आप अच्छा सोचें ताकि अच्छा हो। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखूं तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि है। भाग्य पक्ष उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन जो जमीन जायदाद वाहन इत्यादि के मामले में काफ़ी शुभ समय आपके लिए बना हुआ है इस दौरान। बहुत से लोग जमीन जायदाद में इस समय निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी संभावना बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता हो, इसकी अच्छी संभावना है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से सफल होंगे, उसमें सफलता आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मन जो है वो निर्णय लेने में कभी कभी अनिर्णय की स्थिति होगी, लेकिन अगर थोड़ा विलंब करके आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से सफल होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, लेकिन अंतिम भाग जो है आपके लिए विशेष अनुकूल बन रहा है। अंतिम भाग में कुछ विशेष सफलता आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनमें थोड़ी कठिनाई बनी रहेगी। हालांकि प्रेम संबंध बहुत तेज़ी से पनपेंगे या बढ़ेंगे, उसमें प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता, और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह को फिक्स करने में कठिनाई महसूस होगी।
वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगातार सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में ठीक समय नहीं है, चोट चपेट की संभावना बन रही है आपके लिए। सप्ताह का जो प्रारंभिक भाग है उसमें अचानक कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे भाग्य कमज़ोर हो या आने वाले समय में उससे हानि हो। तो सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा, प्रारंभ में भी और मध्य में भी। सप्ताह का अंतिम भाग हो तो कोई कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय लेना चाहते हो महत्वपूर्ण तो वो लें। तो इसका सारांश ये हुआ कि कार्य व्यापार करियर से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन केवल सप्ताह के अंतिम भाग में लें, प्रारंभ और मध्य में ना लें। पहली बात, मानसिक चिंता थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, उससे बचने की सलाह है। करीबी लोगों पर उतना ही न्यौछावर होइए, उतनी ही चीज़ों को करिए, उतनी ही चीज़ों में आगे बढ़िए जिससे आपका नुकसान ना हो, यानी प्रैक्टिकल बनने का प्रयास आपको करना है। भूमि से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सुदूर प्रवास करना है, कहीं दूर जाकर के रहना है, उस दृष्टिकोण से कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं सप्ताह के अंतिम भाग में, वह सफल होगा और उसमें शुभता रहेगी। बाकी मामलों में बहुत अच्छा समय नहीं है। धन जो है वो थोड़ा रुक के आए, इसकी संभावना है। सप्ताह का अंतिम भाग पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए जो लोग उपयुक्त हैं उनके लिए समय सामान्य है, न बहुत प्रतिकूल है न बहुत अनुकूल है, सामान्य समय बना हुआ है। नई मित्रता पनप सकती है बहुत से लोगों के लिए। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए यात्राओं का योग बन रहा है। यात्रा का योग बन रहा है आपके लिए, घर से दूर जाने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बचत प्रभावित होगी, खर्च बहुत अधिक होगा, हालांकि थोड़ी बहुत आय होगी लेकिन धन हानि का योग बन रहा है। तो आर्थिक मामलों में सोच समझ करके आपको निर्णय लेना चाहिए। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ भाग्य के मामले में सहयोगी होगा और ऋण रोग शत्रु से थोड़ा कुछ हद तक आप मुक्त होंगे। यात्रा में धन खर्च का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है आपके लिए, अच्छा योग बन रहा है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान लेंगे, लेकिन व्यापार में वृद्धि करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए कर्ज लेने से आप बचें और कोई बड़ा निर्णय इस समय व्यापार के दृष्टिकोण से ना लें, बल्कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, तभी कुछ राहत मिलेगी, अन्यथा हानि होने का योग अभी इस पूरे सप्ताह बना हुआ है। तो थोड़ा सावधान रहें। वैवाहिक जीवन को भी संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए, अन्यथा उसमें कठिनाई आ सकती है, अनावश्यक के भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर के मिला जुला सप्ताह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए सप्ताह कई मामलों में ज़बरदस्त है। भाग्य का साथ है, बुद्धि का साथ है, बड़े लोग और प्रभावशाली लोगों का साथ है। तो कुल मिलाकर के कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। रुके कार्यों में प्रगति हो, मान सम्मान बढ़े, मान प्रतिष्ठा बढ़े, बड़ों का साथ मिले, सहयोग मिले, इस कारण स्पीड और बढ़े अपने करियर के क्षेत्र में, इसकी संभावना है। बहुत से लोगों को पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, सम्मान प्राप्त हो सकती है, इसके लिए समय उपयुक्त है। धन बचाने में सफल होंगे। केवल एक नकारात्मक चीज़ जो सप्ताह के प्रारंभ में दिखाई दे रही है वो किसी करीबी व्यक्ति से धोखे का योग बन रहा है या बिना वजह के मनमुटाव का योग बन रहा है। हालांकि सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह काफ़ी सुखद रहेगा, लेकिन सप्ताह का प्रारंभिक भाग करीबी लोगों के कारण मानसिक अशांति देने वाला हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो छोटी मोटी यात्राओं का है और सप्ताह का अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता का, अच्छे निर्णय लेने का, मन प्रसन्न रहने का और प्रेम संबंधों में और घनिष्ठता आने का योग दर्शा रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य कहा जाएगा, सामान्य रूप से बना हुआ है। थोड़ा वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है आपको। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यात्राओं का योग बन रहा है और यात्राओं में थोड़ा बहुत कष्ट आपको हो, इसकी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष करके सप्ताह के प्रथम भाग में। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन विवाद से बचना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक दूसरे के साथ विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, किसी भी प्रकार से बचने की कोशिश करें। सप्ताह के प्रारंभ में धन हानि का भी प्रबल योग है, तो आर्थिक निर्णय सोच समझ के लें और बचने का प्रयास करें। सप्ताह का अंतिम भाग पारिवारिक जीवन में शुभता और छोटी मोटी यात्राओं का आपके लिए बन रहा है। मन शांत रहेगा, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से आप काम लेंगे और जो है वो निकलने में समर्थ होंगे। लेकिन कहीं व्यापार को बढ़ाने के लिए या कहीं कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय लेने के लिए या कहीं एक्सपेंशन के लिए या किसी नई जिम्मेदारी अगर आपको कोई दे रहा हो तो उसको लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है।
यात्राओं से लाभ मिलेगा, कुछ लोगों को सुदूर से लाभ मिले इसकी संभावना बन रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या कोई बहुत, अगर आपके पास ऑप्शन हो, कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो उसको ना लेने की सलाह मैं दूंगा। विवाह के लिए सप्ताह का अंतिम भाग कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न हों और असंतुष्टि रहे इसकी संभावना भी बनी हुई है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी बहुत मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अनुकूल है। आय के स्रोत एक से अधिक खुलें, व्यापार में अच्छी सफलता मिले और कुछ बड़ी संभावनाएं बड़ा आकार ले रही हैं, मतलब आपकी जो क्षमता हो उसके अनुसार कुछ बड़ी जो है संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं, कुछ बड़े अवसर आपको मिले इसकी संभावना बन रही है। एक से अधिक आय का स्रोत उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विवाह के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, फिर भी बहुत से लोगों का विवाह इस दौरान अचानक फिक्स हो सकता है या हो सकता है, ये इस तरह की स्थिति बन रही है। धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, सुदूर की यात्राएं लाभकारी होंगी। सप्ताह के प्रथम भाग को छोड़ के मध्य और अंतिम भाग जो होगा वो लाभकारी जो है आपके लिए स्थितियां बन रही हैं, और कोई अचानक बड़ा कार्य, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो इसकी संभावना इस सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रही है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मन विचलित मत होने दीजिए, और अगर किसी प्रकार का लत है, कोई व्यसन है, तो उसे थोड़ा सा संभल के रहें, सलाह दी जाती है, अन्यथा उसमें और बढ़ते चले जाएंगे और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसकी संभावना भी बन रही है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।